नौवें घर में सिर्फ इतना ध्यान रखना चाहिए, 3 मंजिल मकान नहीं बनाना चाहिए, तीसरी मंजिल पे नहीं रहना और 3 मकान कायम नहीं करने चाहिए। दशम शनि कहते हैं कि बिरला वाली करनी, जैसे बिरला जी को वरदान था ना कि जब तक कंस्ट्रक्शन चलता रहेगा बढ़ोतरी होती रहेगी। मकान खुद का कायम न करके बना के बेचते रहेंगे, उतना ही जीवन में तरक्की करेंगे। और आप देख लेना जिनके दशम में शनि है और जो एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं, वो भले ही मिलेनियर हैं, किराए पे रहेंगे, लेकिन वो मकान खुद का नहीं बनाते। जैसे सूर्य उदय होता है उसके पहरे में अगर आप सो रहे हो, राजा जब आता है हम सलूट नहीं मारेंगे उसको तो राजा भी नाराज होगा। एस्ट्रोलॉजर कोई भगवान थोड़ी है कि वो पैसे की बरसात कर देगा या आपके की हाथों हाथ लॉटरी लगा देगा। वो तो रास्ता बता सकता है। क्या अगर आप मकान बना रहे हो तो ये प्रिकॉशन लेके आप बना सकते हो। दूसरे और 12वें को छोड़ के किसी भी घर में शनि है 48 तक तो बिल्कुल ही मकान नहीं बनाना चाहिए। अगर बनाते हैं तो जी आप कारोबारी होते हैं, बिल्डिंग लाइन में बड़े कामयाब होते हैं, काली गाड़ी इनको बड़ी सूट करती है। मैं ये कहूँगा कि 10-11 वालों को दाढ़ी रखनी चाहिए। इतना भागता रहेगा कि मुर्दा सांप समझ के लोग कुचलते जाएंगे, और एक जगह बैठ के काम करेगा तो वो राजा बन गया। जो शिवलिंग होता है वो शनि का ही तो है, पत्थर। पानी है, दूध है, ये डालते हैं, वो चंद्रमा की चीजें हैं। अब वो जैसे जैसे क्या है उसमें चंद्रमा की परत चढ़ती जाएगी, वैसे वैसे शनि शांत होता जाएगा, और फिर वो नाले में बहते हुए कहाँ जाएगा। देखो शरारती जो होता है ना बच्चा, उसके पीछे तो माँ को रहना ही पड़ता है। तो शनि सेकंड में बैठा है तो यहाँ फिर चंद्रमा को ले आओ आप फर्स्ट हाउस में। हाँ, तो यहाँ चंद्रमा को दूध का तिलक लगाया तो फिर क्या है कि वो यहाँ मम्मी पीछे आ रही है तो वो क्या शरारत नहीं करेगा। हर कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है और हर कोई एस्ट्रोलॉजर अफोर्ड नहीं कर सकता। जब आप नींव लगाते हो तो शनिवार के दिन ये दान शुरू करके नारियल बादाम का फिर आप शुरू करो, और जब तक आपका मकान बन रहा है तब तक देते रहो। शनि चंद्रमा के लिए ही लड़ा है, देखा जाए तो माता के लिए ही। अपने पिता से क्यों बगावत की उसने। तो जहाँ चंद्रमा आ जाएगा वहाँ शनि क्या है, ठंडा रहेगा। कर्म और धर्म दोनों साथ चलते हैं। भी इधर हमने कर्म किया, जो भी पाप हुआ है हमने जाने अनजाने में, उसका क्या है कि एक अंश निकाल के है तो हम बृहस्पति के दरबार में उसको, यानी मंदिर में जो दान वगैरह करते हैं वहाँ समय याचना करने जाते हैं। जैसे शनि 2 के लिए बताया जाता है कि नंगे पैर मंदिर जाएं, तो वो एक प्रायश्चित के लिए भेजा जाता है। तो यूँ मान लो कि शनि न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट का जज है जी। और जो बृहस्पति है वो राष्ट्रपति है। भगवान कृष्ण ने अपना नाम दे रखा है। अगर आप वृंदावन जाओगे तो कोशी वन है, वहाँ शनि को साक्षात वहाँ स्थान दिया हुआ है। तो शनि जो है वो कृष्ण के नियमों पे चलता है। कर्म करता जाए, फल की चिंता मत कर। शनि चंद्र कुछ नहीं कहेगा, गारंटेड। चलो आपने गारंटी दी है इस चीज। हाँ जी, मैंने तो जो रिजल्ट देखे हैं वो बता रहा हूँ। दोस्तों नमस्कार, राखी कृष्णा पॉडकास्ट में मैं राखी कृष्णा आप सब व्यूवर्स का आज के एक और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं शनि ग्रह के बारे में, जो कर्म फलदाता भी हैं और साथ साथ हमारे मकान के कारक भी हैं। आपने देखा होगा कि कभी कभी कोई व्यक्ति जब मकान बनाता है तो उसके बाद उसके जीवन में बहुत अच्छा होना शुरू हो जाता है, और कभी कभी इससे बिल्कुल विपरीत कि मकान बनाने के बाद उसके जीवन में बहुत सी दुखद घटनाएं होनी शुरू हो जाती हैं। आइए इन सबको जानते हैं लॉजिक के साथ, आपकी कुंडली में बैठे शनि ग्रह को देखकर। और इसे समझाने के लिए आज हमारे साथ हैं लाल किताब एस्ट्रोलॉजर श्री विजय चौधरी जी, जो ग्रहों को बहुत ही आसान तरीके से समझाते हैं। आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। सर स्वागत है आपका कुरुक्षेत्र में और हमारे पॉडकास्ट में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद राखी जी, आपका और आपके व्यूवर्स का कि आपने मुझे तीसरी बार मौका दिया है। नमस्कार जी जी सर, लेकिन फेस टू फेस जो आपका ये पहला ही पॉडकास्ट हो रहा है एक तरह से। हाँ, और इसलिए शायद आज जो हैं व्यूवर्स को कुछ और क्लैरिटी से भी चीज़ें दिखने भी वाली हैं। और आज हम बात आपसे आज शनि ग्रह के बारे में करने जा रही हूँ। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि शनि से डरना चाहिए हमें या नहीं? देखो इंसान शनि से इसलिए डरता है कि ये कर्म का मालिक है जी। आदमी अगर कर्म अच्छे करेगा, मन का अच्छा रहेगा तो उसको कोई भय नहीं है। ये तो आम भाषा में हम बोलते ही हैं, जी। और वैसे भी बताया जाता है भी इसके कर्म अच्छे हैं, ये क्यों डरे किसी से। और लाल किताब में एक कॉन्सेप्ट दिया गया है कि
अपने लगन से कोई भी 10वां भाव है वो धोखे का होता है। जी। तो लगन से 10वां क्या है? का- शनि का घर है पक्का, और 11वां घर है वो अदालत मानी गई है। तो कर्म इंसान करेगा तो इंसान के कर्म ही तो उसको धोखा देंगे ना। अच्छे कर्म किए हैं तो उसको सुकून दे देंगे, और अगर बुरे कर्म किए हैं तो कहीं ना कहीं उल्टा पैर टिक गया तो अरे यार ये तो गलत हो गया, तो फिर वो होता है ना लॉस। तो शनि से डरने का कारण यही है कि पहले जब इंसान सच्चे हुआ करते थे, मकान कच्चे हुआ करते थे, तो लोगों को एक इच्छा रहती थी कि ठीक है, रोटी कपड़ा और मकान है हमारे पास, और क्या चाहिए, बच्चे खुशहाल हैं, हरे भरे खेत हैं, यहाँ तक सोच हुआ करती थी। अब क्या है कि आर्थिक युग में लोग हर चीज़ को शॉर्टकट से कमाना, बेईमानी से कमाना, तो अपने ही कर्मों से डरता है। शनि किसी को नहीं डराता, जी। कर्म डराते हैं। या यूं कह सकते हो कि भी कर्म और शनि एक ही चीज़ है, आप यूं भी कह सकते हो। जी। तो शनि का देखा जाए तो मेन यही प्रभाव होता है। जी सर, जैसे आप कह रहे हैं कर्म के बारे में बता रहे हैं, शनि ग्रह जो हैं वो कर्म करवाते हैं हमसे, तो आप ये बताइए कि क्या हम अच्छा कर्म करें, मजबूत कर्म हो हमारा, तो क्या भाग्य बदला जा सकता है? देखो, भाग्य बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, किसी चीज़ को हम स्मूथ कर सकते हैं। अगर जो प्रारब्ध है, पिछले जन्म के कर्म है, वो तो हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। जी। लेकिन हाँ, उनको ठीक करने के लिए हम थोड़ा बहुत दान धर्म वगैरह करते हैं, गरीबों की सहायता करते हैं, जो भी करते हैं, जीवों की सेवा करते हैं। तो ये जितने भी अंधे हुए, लूले लंगड़े हुए, अपाहिज हुए, मजदूर हुए, ये क्या है, सब शनि के ही होते हैं। और शनि को क्या है, भगवान कृष्ण ने अपना नाम दे रखा है। अच्छा। अगर आप वृंदावन जाओगे तो कोशी वन है, वहाँ शनि को साक्षात वहाँ स्थान दिया हुआ है। तो शनि जो है वो कृष्ण के नियमों पे चलता है, गीता ज्ञान पे। कर्म करता जा, फल की चिंता मत कर। जी। अब इंसान तो क्या है कि भगवान की बनाई हुई कठपुतली है, तो वो जैसे करवाएगा वैसे करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, कोशिश करनी चाहिए कि शनि के जो नियम है वो फॉलो करते हुए चलें तो ज़्यादा अच्छा है। शनि क्या है कि बहुत ठंडा ग्रह है, और किसी भी ग्रह को ठीक रखने के लिए उसको, उसके प्रारूप को हमें धारण करना पड़ेगा। जी। हम किसी के घर जाते हैं तो वहाँ मान लो उसका खान पान जैसा है वो न खा के हम अपनी पेशकश करते हैं तो वो हमें पसंद नहीं करेगा। लेकिन उसकी पेशकश के हिसाब से हम खाते हैं तो वो हमें पसंद करेगा कि ठीक है। वो और एक आध दिन बोलेगा कि नहीं रुको भाई, अच्छा लगा। तो सेम क्या है कि किसी भी ग्रह के नियम जो बनाए हैं वो फॉलो करने ज़रूरी तो है। क्या नियम है? नियम है कि कहने को तो देखो, झूठ बोलना भी शनि के खिलाफ है, जी। कर्म न करना शनि के खिलाफ है, लेट उठना जो है वो शनि के खिलाफ है। क्योंकि जैसे जैसे सूर्य उदय होता है और उसके पहरे में अगर आप सो रहे हो, क्योंकि रात्रि बलि शनि है, दिन बलि सूर्य है, जी। तो राजा जब आता है हम सलूट नहीं मारेंगे उसको तो राजा भी नाराज़ होगा। इधर क्या है कि वो मजदूर है शनि, और सूर्य जो है राजा है, तो वो कैसे बर्दाश्त करेगा, तो उसका भी प्रभाव आएगा। और जीव मात्र के प्रति दया रखना, स्वभाव में ठंडापन रखना, ये शनि की सारी चीज़ें हैं, स्वभाव हैं ये। जी। तो जैसे आप कह रहे हैं कि झूठ ना बोलें, ये भी शनि का स्वभाव है, लेकिन अब कर्म करते हुए तो झूठ बोलना पड़ता है, तो हाँ, संभव उसका नहीं है ना, तो इसीलिए तो धर्म का पलड़ा भी तो बताया गया है ना। कर्म और धर्म दोनों साथ चलते हैं दोनों साथ कि भाई चलते इधर हमने कर्म किया, हैं। जी। जो भी पाप हुआ है हमने जाने अनजाने में, तो उसका क्या है कि एक अंश निकाल के, भाई झूठ बोल के कमाया गया है या पाप से कमाया गया है, छल से कमाया गया है, तो हम बृहस्पति के दरबार में उसको, यानी मंदिर में जो दान वगैरह करते हैं, वहाँ क्षमा याचना करने जाते हैं। जैसे शनि 2 के लिए बताया जाता है कि नंगे पैर मंदिर जाएं, तो वो एक प्रायश्चित के लिए भेजा जाता है गुरु दरबार में। तो यूँ मान लो कि शनि न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट का जज है, जी। और जो बृहस्पति है वो राष्ट्रपति है। अच्छा। हाँ। तो ये आपने बड़ी बहुत अच्छी बात बताई कि जैसे दसवंत निकालते हैं कई लोग, हाँ 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 या 1% जो है वो
मंदिर के नाम का या गुरु या हाँ, भगवान बहुत सारे जिसके लोग नाम, निकालते तो हैं। उसका यही कारण है। यही कारण होता है, जी। बहुत सारे लोग निकालते हैं। तो उसमें आपका जो झूठ से कमाए हुआ कुछ हिस्सा है जो थोड़ा बहुत आपने कर्म के लिए किया। भाई वो उसमें ऐसा होता है कि जैसे हम इनकम टैक्स भरते हैं, जी। तो सीए क्या करता है, हमारी फाइल को फेयर कर देता है। तो वैसे ही कई जगह बताते हैं कि आजीवन ये देते रहो, ये टैक्स है एक तरह का। तो वो जी। ये एक टैक्स होता है। इधर तो क्या है कि दूसरा घर एक्टिव हो रहा है, हम वहाँ दे रहे हैं बृहस्पति दरबार में, उधर 10वां। और वैसे ही कहते हैं कि कर्म करोगे तो वहाँ क्या है, धन मिलेगा। और कमाते किसके लिए? कुटुंब के लिए कमाते हैं। दूसरा घर उनके कुटुंब का है, लिए। जी। ठीक है ना, वो धर्म स्थान भी है। दे सकते और हैं। कुटुंब की पालना करना भी धर्म है, वो भी मंदिर की सेवा है एक तरह से। बिल्कुल। इंसान अपने लिए तो कोई कमाता ही नहीं है, करता तो परिवार के लिए। अच्छे कर्म करेगा चाहे बुरे करेगा, उसको कुछ भी करना पड़े तो वो करता तो परिवार के लिए ही है, यानी दूसरे घर के लिए ही करता है। जैसे अभी आपने दूसरे घर के बारे में बताया कि शनि बैठे हो बीच में कि नंगे पांव आप प्रायश्चित कर लो। अभी सभी, मैं चाहती हूँ कि आप सभी घरों के बारे में बताएं। उससे पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे व्यूवर्स जो है वो काफ़ी कमेंट करते हैं कि कई बार ना घर बनाते हैं हम, घर बनाते हुए कुंडली देखें, उसमें शनि की पोजीशन चेक करनी ज़रूरी है। क्योंकि एकदम मैंने देखा है कि किसी ने घर बनाया तो उसे समस्या आनी शुरू हो गई। तो क्या कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो देखनी जी चाहिए हमें? जी, बिल्कुल ज़रूरी है। क्योंकि मकान जो है ना, जैसे ज़मीन है भूखंड है, वो मंगल का है। और उसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन है वो शनि का है। और मकान जो हम बनाते हैं, चीज़ें, वो चौथे घर में बनता है एक तरह से, चंद्रमा। जी। तो अगर ये मान लो शनि की पोजीशन बिना चेक किए, आपने देखा होगा कि मोस्टली क्या है कि 30-32 से लेके और 40-42 के बीच में लोग कर्जायत होते हैं। इसी उम्र में लोग क्या है, बीमारी से पीड़ित होते हैं। इसी उम्र में लोग क्या है कि मान हानि के शिकार होते हैं। तो ये सारे क्या है कि खराब शनि की निशानी होती है कि वो उनके पास ठीक है, पैसा है, ले लिया, बना लिया, लेकिन बिना शनि के अच्छा मकान नहीं बनाएंगे तो भी काम नहीं चलेगा, नहीं क्योंकि चलेगा। किराया बहुत महंगा है। जी। तो मकान भी बनाने पड़ेगा हैसियत के हिसाब से। जहाँ परमात्मा ने कारण बनाए हैं तो निवारण भी बनाए हैं। अब यहाँ क्या है कि शनि मान लो लगन में बैठा है और केंद्र खाली है, तो मकान बनाने में दिक्कत नहीं है। और अगर लगन में शनि बैठा है, केंद्र में ग्रह बैठे हैं और मकान बना लिया, तो फिर वो दिक्कत देगा। दूसरे घर में क्या है कि कहते हैं कि अगर आपने अधूरा छोड़ दिया, चाहे आप करोड़ों का मकान कर्जा लेके बनाना पड़े, लेकिन बनते हुए मकान को अधूरा छोड़ दिया, वो मकान आपको नुकसान देगा। कर्जा लेके आप बना लो, अगर पूरा कर लिया तो वो मकान आपके लिए ठीक भी रहेगा। तीसरे घर में शनि के लिए कहा गया है कि या तो 3 कुत्ते पालें। अब 3 कुत्ते तो नहीं पाल सकता हर कोई, तो 3 कुत्तों की रोज़ खुराक तो दे सकते हैं आप बाहर। रोज़ 3 कुत्तों को रोटी देनी चाहिए। बाहर। चौथे घर में शनि कहते हैं मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। मैं बीच में ना एक हाँ बार जी, हाँ इंटरप्ट जी। करना, जैसे अब 3 कुत्ते की बात हम कर रहे थे। 3 कुत्ते कौन से? जैसे अब लाल किताब में तो 3 दुनियावी कुत्तों की भी बात की जाती है। हाँ, लाल किताब के हिसाब से तो ससुर के घर दामाद में, और नाना के घर नवासा, भांजा, बहन। ये 3 कुत्ते बताए गए हैं। लेकिन आजकल वो संस्कार भी तो नहीं रहे ना। न तो कोई भाभी नंद को जो है बुलाना पसंद करती है, न नंदे क्या है भाभी के जाना पसंद करती है। हम किसी एक को नहीं कह सकते। वक्त के साथ मान्यताएं भी बदलती हैं, तो वो चीज़ें संभव नहीं रही। पहले ननिहाल जाया करते थे, बच्चे गए 1-1 महीने रुकते थे, उनको बहनों को भी ले जाया करते थे। आजकल वो चीज़ें रही नहीं। तो फिर ले दे कि यही कुत्ते रह गए जो बेचारे ठीक है, बिना झोली का फ़कीर है, उसकी सेवा तो हो रही है कम उनकी से कम। सेवा होती है। जी। तो वो 3 कुत्तों को रोज़ रोटी खिला दें, वो चाहे काले हों, चाहे सफ़ेद हों, चाहे कैसे भी। आपके यहाँ आ सकता है ये कमेंट कि भी कौन से कुत्ते को खिलाएं। जी। तो किसी किसी कुत्ते कुत्ता को। होना चाहिए, उसको खिला सकते हो। अब ये भी कह सकते हैं कि अगर कुतिया हो तो उसको भी खिला सकते हो, कोई खिला दिक्कत सकते नहीं है। हैं। हाँ जी। जी। किसी को भी। चौथे घर में अगर शनि है तो व्यक्ति को, वैसे तो किसी भी घर में शनि है, दूसरे और 12वें को छोड़ के किसी भी घर में शनि है, तो 48 तक तो बिल्कुल ही मकान नहीं बनाना चाहिए।
अगर बनाते हैं तो जो ये बताया गया है ये चीज़ें करनी चाहिए। अगर मान लो लगन में शनि है तो गुड़ गेहूं का दान करो, जी। ठीक है ना। पूरा बनाते हुए रविवार के दिन, हाँ रविवार के दिन। हाँ जी हाँ जी। जी। चौथे घर में, दूसरे घर का बता ही दिया आपको, कंप्लीट करें। है ना, कंप्लीट करके छोड़ें। तीसरे घर का कुत्तों की सेवा करें। चौथे घर में अगर शनि है तो नारियल बादाम का दान ये किसी भी घर में किया जा सकता है। एक सूखा नारियल है, थोड़े से बादाम ले लो या फिर अखरोट ले लो। अच्छा। आप गरीब को भी दे सकते हो, आप मंदिर में भी दे सकते हो, आप जल प्रवाह भी कर सकते हो। तीनों में से जो ऑप्शन ठीक लगे वो कर सकते हो, क्योंकि हर जगह पानी भी नहीं मिलता बहता हुआ, हर जगह गरीब भी नहीं मिलते, हर जगह क्या है वो मंदिर भी नहीं मिलते। तो जो ऑप्शन ठीक लगता है वो कर देना चाहिए। पांचवें घर में शनि वाले को चाहिए कि वो पूजा करवा के किसी और को पैसे दे के उसके हाथ से पूजा करवा के पैसे लगवाए, अपने हाथ से पैसे ना लगाए। मकान की नींव भरने से लेके मकान कंप्लीट होने तक अपने हाथ से किसी भी मज़दूर को या सामान वाले को पैसे ना दे, और पहले उस पैसे की पूजा करवा के और फिर मकान बनाना शुरू करें। छठे घर में शनि है तो आजकल तो वो चीज़ें हैं नहीं। अगर छठे घर में शनि है तो ऐसे व्यक्ति को मकान बनाने से पहले जो पुराने मकान की दहलीज या चौखट जो होती है ना, उसको ला के रखना चाहिए टुकड़ा, और उसकी पूजा करनी चाहिए। अच्छा। तो वो क्या है कि अच्छे फल देगा। सातवें घर में शनि के लिए आप बना बनाया मकान लें तो ज़्यादा शुभ रहेगा। बना बनाया हाँ जी। अष्टम में शनि की फिर वही कंडीशन आती है, ये भी मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। जी। नौवें घर में सिर्फ इतना ध्यान रखना चाहिए कि 9th हाउस में शनि बैठा है तो 3 मंजिल मकान नहीं बनाना चाहिए, तीसरी मंजिल पे नहीं रहना चाहिए ऐसे व्यक्ति को, और 3 मकान कायम नहीं करने चाहिए। अगर मान लो पहले से 2 है, तीसरा बनाना है तो एक को बेच दो आप। 3 ना हो, 3 3 नहीं की होने सीरीज चाहिए, नहीं होनी हाँ, चाहिए। क्योंकि 3 का आंकड़ा जो है यहाँ खराब करेगा। दसम शनि तो कहते हैं कि बिरला वाली करनी, जैसे बिरला जी को वरदान था ना कि जब तक कंस्ट्रक्शन चलता रहेगा बढ़ोतरी होती रहेगी। अच्छा। तो दसम शनि वाले तो मकान खुद का कायम न करके बना के बेचते रहेंगे, उतना ही जीवन में तरक्की करेंगे। और आप देख लेना जिनके दसम में शनि है और जो एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं वो भले ही मिलेनियर हैं, किराए पे रहेंगे, लेकिन वो मकान खुद का नहीं बनाते, बनाते ही नहीं। 55 तक नहीं बनाते। नहीं मतलब वो बनता ही नहीं या? नहीं नहीं, वो बनाते नहीं, वैसे तो जाने अनजाने में बनाते ही हैं। जी। जाने अनजाने में बनाते हैं तभी तो दुख पाते हैं। मतलब नहीं बनाना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी का मतलब क्या है? एस्ट्रोलॉजर कोई भगवान थोड़ी है कि वो पैसे की बरसात कर देगा या आपके क्या है कि हाथों हाथ लॉटरी लगा देगा। वो तो रास्ता बता सकता है। रास्ता बता क्या अगर आप मकान बना रहे हो तो ये प्रिकॉशन लेके आप बना सकते हो। तो कई लोग क्या है कि बिना प्रिकॉशन के बना लेते हैं तो फिर वो ठप हो जाते हैं। तो दसम शनि वाले को बनाते रहना चाहिए, बेचता रहना चाहिए। अगर बनाया हुआ है तो उसमें तोड़ फोड़ करते रहो आप। इधर अच्छा, कुछ थोड़े ना से, कुछ काम हाँ, एक चलता दो रहे। ईंटें हटा दी, फिर इधर लगा दी, फिर हटा दी, फिर लगा दी, यूँ करते रहो। 11वें शनि के लिए वैसे तो कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जैसा बन रहा है उसको बनने दो 11 और 12 में। इंटरफेयर किस तरह से? भाई मकान जैसे बन रहा है कि नहीं नहीं इसमें ईंटें ऐसी लगा देना, इसमें डिज़ाइन ऐसा कर देना, इसमें ये ऐसा कर देना, उसको बीच में कोई भाग ही नहीं लेना चाहिए। जैसा बन रहा है उसको बनने दो। जो परिवार वाले बनवा रहे हैं जैसा अपनी मर्जी से उनको बनने दो। जी। शनि 12 के लिए भी सेम कंडीशन है। और वैसे क्या है 55 साल तक मकान नहीं बनाना चाहिए। उसके बाद क्या है इसके जो हैं बना। इफ़ेक्ट वो ख़त्म हो जाते हैं, बना सकते हैं। और बनाना भी ज़रूरी है। उसके लिए बता दिया कि शनि 1 से लेके 12 तक कहीं भी बैठा है, एक नारियल थोड़े से बादाम आप दान करना शुरू कर दो शनिवार के दिन। जब मकान की नींव डालते हो तो शनिवार के दिन शुरू कर दो। और फिर जब तक क्या है कि पूरा मकान कंप्लीट ना हो जाए, जब तक सारे मज़दूर क्या है उसको कंप्लीट करके बाहर नहीं निकल जाएं, तो शनिवार के शनिवार वो दान आपको करते रहना है। तो ये एक तरह से, क्योंकि इधर आप शनि को घर में कायम कर रहे हो तो इधर क्या है कि शनि की चीज़ें धर्म स्थान में दे के उसके इफ़ेक्ट को धर्मी बना रहे हो। कहने का मतलब ये है, जी। अगर आप पानी में जल प्रवाह कर रहे हो
तो माता की गोद में भी ग्रह क्या है, शांत रहते हैं, क्योंकि चंद्रमा का घर है। अगर आप उसको धर्म स्थान में दे रहे हो तो वहाँ भी ग्रह क्या है, धर्मी होके रहते हैं। अगर आप 11th हाउस में यानी जनता में दे रहे हो, बांट रहे हो किसी गरीब को, तो वहाँ क्या है कि पापी ग्रह अच्छा फल देते हैं, बुरा नहीं देते। और वैसे 11वें घर में कोई भी ग्रह अच्छा बुरा नहीं होता है। नहीं होता। जी, अब आपने सभी घरों में बता दिया, जैसे आपने 5वें घर में बताया कि वो खुद अपने हाथ से पैसे ना दे के अपने, लेकिन चलो उसको अनजाने में जिसको नहीं पता और उसने मकान बनाया, जैसे हमारे भी किसी कोई जानकार है, उनका ही मकान बन रहा है, वो तो अपने हाथ से ही पैसे दे रहे हैं, उनको नहीं पता इस चीज़ का, बाद में भी कुछ किया जा सकता है। हाँ, किया जा सकता है ना। ये जो शनिवार से लेके 43 शनिवार कर लो या कंटिन्यू में 43 दिन तक कर लो, नारियल का, बादाम का, इनका दान करना शुरू कर दो, तो उसका इफ़ेक्ट जो है कम हो जाएगा। और ज़्यादा अगर वहम वाली बात है तो भाई पूरे घर में घुमा के कर दो, जल प्रवाह कर दो, या फिर गरीब को दे दो, जैसे शनि की मंदिर में दे दाल दो। है, वहाँ की दाल गुरुद्वारे में दे सकते हैं इस तरह से। नहीं नहीं, उसमें ज़्यादा इफेक्ट क्या है कि शनि अकेला तो नुकसान करता ही नहीं है ना भाई। ये तो जज है, डाइस पे बैठा है, जब तक वकील नहीं आएंगे तो इसने तो कोई फैसला सुनाना ही नहीं है। तो यहाँ क्या है कि बुद्ध को भी लिया जाएगा, जो वो बैठा होता है ना अपने जज के पास में। कलम लेके, क्या क्या हाँ, लेके? जज का जो वो होता है, रीडर होता है, जो भी जी एपीपी क्या होता है, जी वो बुद्ध होता है। तो ये जो बादाम होते हैं ना, शनि बुद्ध के होते हैं। और जो बादाम, नारियल होता है वो शनि राहु का होता है। जी नारियल भी एक जटा वाला सूखा नारियल होता है, एक क्या है कि सूखा नारियल होता है, ब्राउन हो जाता है लेकिन उसके ऊपर जटा नहीं होती, पीने वाला नारियल होता है, वो प्योर राहु का है। और जटा वाला जो सूखा नारियल है वो शनि राहु राहु का का है। है। अच्छा, तो उनको साथ लेना ज़रूरी है। शनि के 2 एजेंट हैं, एक केतु है, एक राहु है। केतु तो हमारा वकील है जी और राहु है सरकारी वकील। शनि ने तो अपने तो शनि को खुद की तरफ से तो कुछ करता ही नहीं है। नहीं करता। तो कौन सा नारियल देना है हमने, जटा वाला, शनि? सूखा। सूखा नारियल। हाँ, कुछ लोग बोल देते हैं जी यहाँ मिलता नहीं, पानी वाला चलेगा, वो रहने दो, आप सीधे बादाम ही दे दो। आराम दे दो। जैसे कि अब आपने बताया कि मकान बनाते हुए हम ध्यान रखें, तो अगर ना ध्यान रखें तो किस चीज़ की समस्या घर के अकॉर्डिंग आती है, या कोई खास ग्रह जो है वो खराब हो जाता है? देखो, जब चंद्रमा पीड़ित होता है, जी शनि का काम क्या है, चौथे घर में आप शनि को ले आए, जब चंद्रमा पीड़ित होता है तो पूरी चैन जो है वो खराब हो जाती है। अब चंद्रमा नगद धन भी है, चंद्रमा घर के सुख भी हैं, चंद्रमा मानसिक शांति भी है, चंद्रमा माता भी है, इन सब में कहीं भी व्यवधान आ सकता है। यानी चौथे घर से संबंधित जितनी भी दिक्कत हैं, चंद्रमा से संबंधित, धन की कमी है तो आप परेशान हो, कर्जदार हो तो आप परेशान हो, बीमारियों के दौर चल रहे हैं आप परेशान हो, दवाई चल रही है परेशान हो, काम नहीं है परेशान हो। इसलिए बहुत बढ़िया सर। इसका मतलब वैसे भी मकान बनाते हुए ये ध्यान रखें कि शनि की जो भी चीज़ें हैं वैसे भी देते रहें, अगर कोई कुंडली नहीं भी देख रहा। हाँ, कोई भी वैसे दे भी दिया सकता जा है। सकता है। मैं तो हर एक को यही राय दूंगा कि हर कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है और हर कोई एस्ट्रोलॉजर अफोर्ड नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। तो जब आप नींव लगाते हो तो शनिवार के दिन ये दान शुरू करके नारियल बादाम का फिर आप शुरू करो, और जब तक आपका मकान बन रहा है तब तक देते रहो। तो ये हर कोई कर सकता है। हर कोई कर सकता शनि अच्छी स्थिति में बैठा है तो भी कर सकता है, शनि खराब स्थिति में बैठा है तो भी कर सकता है। भी कर सकते हैं जी। सर, इसके साथ साथ अब आप हमारे जो कुंडली के 12 घर हैं उसके अकॉर्डिंग आप बताइए कि पहले घर में जैसे शनिदेव बैठे हैं तो क्या असर होता है, क्या सावधानी रखें और क्या हम उपाय कर सकते हैं? देखो, लगन में शनि बैठा है तो वो एक तरह से मंगल की ज़मीन मानी गई है, सूर्य का वो पक्का घर माना गया, उच्च भाव माना गया है। तो यहाँ मंगल सूर्य से ही उसको ठीक करना पड़ेगा। तो वहाँ आपने गुड़ और गेहूँ इसका दान करना चाहिए रविवार के दिन रविवार का लेना है, और वो तांबे के बर्तन में दें तो ज़्यादा अच्छा है। सूर्य के, हाँ, तो जिनके मान लो जन्म से ही बैठा है तो उसको हर साल अपने जन्मदिन के बाद 5 रविवार जो है कर देना चाहिए। अगर वो मान लो भाई लोटे को साथ रखे आना, ये कमेंट आ सकता है।
जी। लोटे सहित वहाँ रख के आना है। गेहूँ कितने भी हो, गुड़ कितना भी हो, कोई मायने नहीं रखता क्वांटिटी, लेकिन होना चाहिए। और कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तांबा, तो सीधे गुड़ और गेहूँ दे सकते हैं, नहीं तो तांबे का कोई सिक्का वगैरह डाल दो, वो भी दे सकते हैं। सेकंड हाउस वाले को नंगे पैर मंदिर जाना चाहिए रोज़ जी। 43 डेज। अगर वो नंगे पैर नहीं जा सकता है तो माथे पे दूध का तिलक लगाना चाहिए। देखो शरारती जो होता है ना हाँ जी। बच्चा, उसके पीछे तो माँ को रहना ही पड़ता है। तो शनि सेकंड में बैठा है तो यहाँ फिर चंद्रमा को ले आओ आप। फर्स्ट हाउस में। हाँ, तो यहाँ चंद्रमा को दूध का तिलक लगाया तो फिर क्या है कि वो क्या, हाँ मम्मी पीछे आ रही है तो वो क्या शरारत नहीं करेगा। जी। तीसरे घर में अगर शनि है, सर हाँ एक जी हाँ सेकंड, जी, जैसे मैं मेरा प्रश्न है बीच में कि जैसे शनि सेकंड हाउस में, मैंने सुना कि शनि जैसे कोई शादी करते हैं तो कुंडली मिलाओ तो ये देखो कि इस लड़के का शनि सेकंड हाउस में तो नहीं है, क्योंकि शनि सेकंड हाउस जो है वो ससुराल वालों के लिए बड़ा ख़राब होता है। तो क्या सच में ध्यान रखें, या अगर है और शादी करनी है तो कुछ नहीं नहीं, प्रिकॉशन रखें? ऐसा कुछ नहीं है। ससुराल का तो 8वें घर से संबंध है, जी। तो 7वीं दृष्टि शनि की जारी है ना, देखा जाए तो जा रही है। वैदिक के हिसाब से। लाल किताब में तो दूसरे घर की कोई दृष्टि नहीं है, वो दूसरे घर का प्रभाव जो है छठे में जा रहा है और अष्टम का दूसरे में जा रहा है, 8वें का। तो और वैदिक के हिसाब से देखें तो उसकी दृष्टि जो है अष्टम पे आ रही है, लेकिन जा रही है। 7वीं दृष्टि जारी है ना, जा रही है। तो 7वीं इतनी खतरनाक नहीं होती। नहीं होती। हाँ, और फिर एक ग्रह से कुछ नहीं होता, और भी चीज़ें देखनी पड़ती है। शनि को देखने के लिए उसके एजेंट कहाँ बैठे हैं और उसके आका कहाँ बैठे हैं, जैसे मंगल है, गुरु है, ये कहाँ बैठे हैं, ये भी देखना ज़रूरी है। हाँ, इतना है कि भी शनि की दृष्टि अष्टम पे जा रही है तो ससुराल हो सकता है थोड़ा कमज़ोर मिले, फाइनेंशियली थोड़ा कमज़ोर मिले। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें शनि की स्थिति देखनी ज़रूरी है। तो इसके लिए आपने बता दिया कि नंगे पाँव कितने दिन मंदिर जाना है? 43 दिन, 43 43। दिन। और तीसरे घर में अगर शनि है तो ऐसे व्यक्ति को अपने जो ये दहलीज नहीं होती, आजकल दहलीज भी नहीं समझते ना, दिक्कत तो ये है। चौखट क्या होती है, व्हाट इज द मीन ऑफ चौखट, मतलब अंग्रेजी में तो उनको कुछ भी समझा दो, एक तो हमें ही अंग्रेजी ले बैठी, ठीक है ना। उनको चौखट का पता नहीं है, उनको दहलीज का पता नहीं है। जो दहलीज होती है, मेन गेट जो होता है उसकी चौड़ाई, वो दहलीज होती है। वहाँ जो मोटी कील नहीं होती, लोहार जो बनाते हैं, हाँ जी, टोपी वाली, वो 3 कील लगा के रखें, एक इस कोने पे, एक बीच में, एक इस कोने पे। अच्छा। या फिर काला कुत्ता पाल लें, लेकिन शर्त यह है कि 7वें घर में राहु, लगन में केतु नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए बहुत अच्छा है ये कर सकते हैं। हाँ, चौथे घर में शनि के लिए क्या है कि आप गाय को खीर खिला सकते हैं, कुएं में केसर डाल सकते हैं, और अगर शराब वगैरह पीते हैं तो, नहीं पीते हैं तो भी, और पीते हैं तो भी, मतलब बिल्कुल 2 बूंद आप चाहें तो जीभ पे डाल सकते हैं। होम्योपैथी की जो ड्रॉप आती है वो ले सकते या हैं। फिर आप शराब को पानी में बहा सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमें शनि और चंद्र दोनों का अंश देना पड़ेगा। तो शराब जो है शनि की है और लिक्विड है वो चंद्रमा है, तो दोनों के पेट के कीड़े मरेंगे तो दोनों ही ठीक रहेंगे। एक को भूखा रख दिया, एक को पेट भर के खिला दिया, तो वो एक परेशान करेगा ही करेगा। 5वें घर में अगर शनि है तो 2 जगह बादाम लें बराबर मात्रा में, आप 500 ग्राम, 250 ग्राम ले लें, या फिर आप 50 बादाम ले सकते हैं, हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा के आधे वापस लें। आधे वापस शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा दें, आधे वापस लें। वो सफ़ेद सूती कपड़े में बांध के अपनी अलमारी में रखते हैं। अब आपके यहाँ कमेंट आएगा कि कौन से डायरेक्शन में रखना है। यहाँ मायने कोई डायरेक्शन नहीं रखता जी। मायने ये रखता है कि अंधेरे में रखना है। अलमारी में कोई लाइट तो होती नहीं है, अंधेरा होता है, तो वहाँ रखना है। छठे घर में अगर शनि है तो 6 दिन तक साबुत बादाम, 6 साबुत बादाम जो शैल वाले होते हैं, वो 6 दिन तक अपने सर से घुमा लो एंटी क्लॉक 7 बार और गंदे नाले में फेंक दो। रोज़ 6 बादाम फेंकने, शनिवार से शुरू करके। जी।
और 7वें घर में शनि के लिए 6 नारियल जल प्रवाह किए जा सकते हैं, सूखे वाले। यहाँ सूखे। नारियल का जिक्र जो आएगा वो सूखे का ही आएगा। जी। अष्टम में शनि के लिए चांदी का चौकोर टुकड़ा जेब में रखना चाहिए। पूरे कपड़े उतार के कभी नहीं नहाना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। और पहले क्या है कि इसमें बताया गया कि लकड़ी के पाटे पे नहाएं, लकड़ी या पत्थर पे बैठ के। तो पत्थर की तो आजकल टाइलें लगी होती हैं, जी। तो वो तो कोई ज़रूरी नहीं है। और चाहें तो 800 ग्राम में काले उड़द साल में एक बार थोड़ी सी सरसों के तेल की बूंदें डाल के उनको पानी में बहा दें। परवाह करते हैं। 9वें घर के शनि के लिए वही प्रिकॉशन है कि 3 जो चाहो तो हल्दी से पीले करके चावल आप जल प्रवाह कर सकते हो, क्योंकि वो गुरु के घर में बैठा है, जी। दिक्कत नहीं देगा। लेकिन फिर भी गुरु और चंद्रमा को अगर आप मिला देते हो तो फिर क्या है कि वो और शांत हो जाएगा। और शांत हो जाएगा। बाकी वैसे कोई ज़रूरी नहीं है। जी। सर 10वें घर में शनि के लिए एक जगह बैठ के काम करेंगे उतना अच्छा है। टिक के काम करें। हाँ, जितना भागता रहेगा कि मुर्दा सांप समझ के लोग कुचलते जाएंगे, और एक जगह बैठ के काम करेगा तो वो राजा बन के रहेगा। तो ऐसे लोग क्या है कि बिल्डिंग लाइन में बड़े कामयाब होते हैं। अच्छा। हाँ, शराब कारोबारी होते हैं, बिल्डिंग लाइन में बड़े कामयाब होते हैं। काली गाड़ी इनको बड़ी सूट करती है। अब जैसे वो एक चला हुआ है हमारे दाढ़ी रखने का, हर कोई दाढ़ी रखता है। जी। मैं ये कहूँगा कि 10-11 वालों को दाढ़ी रखनी चाहिए। रखनी चाहिए। हाँ, अच्छी होती है। हर एक को तो नहीं, लेकिन 10 वाले को तो ज़रूर रखनी चाहिए। और फ्रेंच कट और जितने ट्रिम करके रखे उतना अच्छा है। 11वें घर के लिए 2 चांदी के आयताकार टुकड़े आयताकार टुकड़े। अपनी अलमारी में रखने चाहिए, क्योंकि वो तिजोरी का घर है। जी। तो हमने वहाँ चंद्रमा की स्थापना करनी ज़रूरी है। शनि चंद्रमा के लिए ही लड़ा है, देखा जाए तो माता के लिए ही। माता के लिए। अपने बिल्कुल। पिता से क्यों बगावत की उसने? छाया के लिए। जी बिल्कुल। चंद्रमा को हम माता कहते हैं। तो जहाँ चंद्रमा आ जाएगा वहाँ शनि क्या है, ठंडा रहेगा। ठंडा रहेगा। ठंडा तो वैसे ही है, वो अपनी क्रूरता को त्याग देगा। 12वें घर में शनि के लिए 12 बादाम हल्दी से केसर से पीले करके, अब यहाँ कमेंट आएगा कि जी सूखी हल्दी डालें, गीली डालें, थोड़ा सा पानी डाल के उनको पीले कर लो, केसर से कर लो, हल्दी से कर लो, काले कपड़े में बांध के और किसी अंधेरी जगह रख दो। अंधेरा शनि का है। हाँ जी, अंधेरा शनि का है, रोशनी सूर्य की है। और जैसे सर बादाम है, आप शेल वाला कहते हैं, तो मतलब कोई भी चीज़, जैसे अलमारी आप कहते हैं कि बंद है कोई चीज़ और बाउंड्री में है और बंद है, तो वो शनि का हो गया। जैसे मकान की अगर जब हम बाउंड्री बना देते हैं तो वो शनि का बन गया, जब प्लॉट के बाद हम बाउंड्री बनाते हैं उसकी। तो ऐसे ही जैसे मेरे एक दिमाग में एक बात आई, जैसे कि बादाम है वो उसके अंदर अंधेरा है, तो इसलिए वो शनि का माना जाता है। नहीं, अंदर जो गिरी होती है मेरे हिसाब से तो शनि और शुक्र का है वो। अच्छा। ऊपर जो हार्ड छिलका है उसको देखा जाए तो वो शनि शुक्र बुध माना जाएगा। वैसे शनि बुध का माना गया है ये, लेकिन हम बादाम को जब पीसते हैं, कूटते हैं, तो उसमें क्या चिकनाई भी होती है, वो शुक्र की होती है। तो अल्टीमेटली किसी भी ग्रह को उठा लो आप, जैसे लाल किताब में बताते हैं कि चांदी की डिब्बी में शहद रख दो, चांदी के बर्तन में गंगा जल। अब शहद क्या है, मंगल का है, और चांदी है वो चंद्रमा की है। तो हमने मंगल चंद्र को मिलाया तो राहु केतु शांत। हमने गंगा जल यानी वो पवित्र स्थान का पानी है गुरु चंद्र वो मिलाया, गुरु चंद्र, तो राहु केतु शांत। यानी ले दे के हर उपाय में 90% जो है इन्हीं के उपाय होते हैं। काल कोठरी होती है वो भी शनि की होती है, इसलिए इसको कैद ही कर दो, कहने का मतलब है अंधेरे में ही रख दो इसको, क्योंकि ये मालिक है उसका। मालिक है। हाँ, जैसे आपने अलमारी में कहा कि चौकोर टुकड़ा रख दो, अलमारी बंद हो गई शनि की। आयताकार, आयताकार, शुक्र का आकार लेना है। शुक्र का आकार लेना है। हाँ, अच्छा। चंद्रमा की चीज लेनी है, शुक्र का आकार लेना है। और जो तिजोरी होती है जी, जहाँ कैश रखते हैं हम, वो 11वां घर है, वहाँ रखना है। वहाँ रखना है। जी। तो शुक्र उसका मित्र हो गया, और चंद्रमा देखा जाए तो भाई माता स्वरूप है। कहते हैं कि
शनि उसको तंग नहीं करता। जैसे प्रेग्नेंट कोई स्त्री है, उसके आड़ में अगर आ जाए तो शनि कितना भी बड़ा कहर हो अपना त्याग देता है उस टाइम। हाँ, जिस तरह सांप भी बताते हैं कि हाँ वो उसको नहीं काटता। हाँ। जी। तो अब देख लो आप कितना ये इज्जत करता है चंद्रमा की। तो शनि चंद्र को तो फिर यूं ही बदनाम किया जाता है कि वो विष दोष है, अगर वो किसी की कुंडली में वो शनि चंद्र का हाँ, युति है। विष दोष है, लेकिन वो शनि तो चाहता है ना भाई। शनि उस टाइम में जितने थपेड़े खिलाता है वो इसलिए खिलाता है कि जैसे कोई नरम दिल है। आजकल वो ज़माना तो है नहीं कि कोई सामने आया कि हाँ जी कर दिया, क्योंकि जितना इंसान नरम दिल होगा उतने ही ठोकरों का शिकार होगा, और जितनी ठोकरों का शिकार होगा तो फिर अल्टीमेटली दुनिया तो उसको पूछेगी नहीं, वो अंदर से खुद दुखी होगा। अब आप अंदर से हम दुखी होंगे तो हमारा चंद्रमा मन है वही तो दुखी है ना, हमें तो कोई पूछ ही नहीं रहा। ठीक है। जी। और जो आंसू निकलेंगे वो भी चंद्रमा के होते हैं। तो शनि कहता है कि जैसे बर्फ जो है वो शनि चंद्र का मेल है। जी। पानी फ्रिज में रखा जब तक वो ठोस नहीं बन जाता शनि उसका पीछा नहीं छोड़ता। ठोस बनने के बाद वो आराम से गए पड़ी रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो चाहता है कि ठोस शनि बने, हम मजबूत कि बने। इसको लोग थपेड़े ना खिलाएं, इसको नरम दिल नहीं रहना चाहिए। शनि चंद्र वाले का सीधा सा है कि वो शनि को अपना ले, ठोस बन जाए अंदर से, तो शनि चंद्र कुछ नहीं कहेंगे, कोई विषयोग नहीं है। नहीं है। और वैसे भी कि शनि चंद्र के लिए जैसे भोलेनाथ की पूजा बताते हैं, शिवलिंग पे जल बताते हैं, तो वो क्या होता है भाई, चंद्रमा को जितना ज़्यादा हम है, जो शिवलिंग होता है वो क्या होता है, शनि का ही तो है, जी। पत्थर। जी। और वो पानी है, दूध है, ये डालते हैं, वो चंद्र चंद्रमा की चीज़ें हैं। डालते हैं, हाँ जी। अब वो जैसे जैसे क्या है उस पर चंद्रमा की परत चढ़ती जाएगी, वैसे वैसे शनि शांत होता जाएगा, और फिर वो नाले में बहते हुए कहाँ जाएगा, गंदे नाले में, राहु। राहु में। वहाँ राहु शांत हो जाएगा। तो आजकल घर में करवा देते हैं कि वे हथेली पे थोड़ा सा दूध ले और नहाते समय जो पानी जो निकलता है वहाँ क्या छोड़ दे 1 मिनट हाथ में रख के। अच्छा, तो ये जो आप बता रहे हैं ये शनि चंद्र वाले कर शनि सकते चंद्र हैं। वाले कर सकते हैं, चंद्र राहु वाले भी कर सकते हैं। शिवलिंग की पूजा होती है वो एक तरह से शनि राहु को ही शांत किया जाता है जी। चंद्रमा के द्वारा। तो जैसे कि चंद्र शनि किस जिसकी युति है वो करें, जैसे कि किसी का कर्क में अगर शनि बैठा है, वो उसकी भी शनि चंद्र की युति मानी जाएगी। बिल्कुल मानी जाएगी। अगर चंद्रमा की राशि पे शनि बैठ गया या शनि की राशि पे चंद्रमा बैठ गया तो भी युति मानी जाएगी। अगर नक्षत्र में भी बैठ गया एक दूसरे के तो भी शनि चंद्र की युति मानी जाएगी, जी। क्योंकि इफेक्ट तो आएगा ही ना। इफेक्ट आएगा। तो मतलब आपको हार्ड बनना है, मजबूत बनना है। बिल्कुल। जितना कर्मठ हो जाओगे, जितना हार्टलेस हो जाओगे, शनि चंद्र वाले, ये बहुत अच्छा राजयोग भी होता है। आपने लीडरों को नहीं देखा, वो कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, उनके अंदर सीने में दिल नहीं होता होता। कुछ हो रहा है उनके। हाँ, उनके मिल जाएगी शनि चंद्र की युति। और वो थपेड़े भी बहुत खाते हैं बेचारे, ऐसे नहीं बन जाते। तो वो थपेड़े खाने की वजह से ठोस बनते हैं। अब कुछ लोग क्या है कि जल्दी समझ जाते हैं उस चीज़ को कि नहीं ये बात तो सही है, मैंने थपेड़े खाए हैं तो मन को। और कुछ लोग कहते हैं कि सर ये तो कैसे हो सकता है, स्वभाव बदलना। तो अब भाई स्वभाव के लिए एस्ट्रोलॉजर के पास कहाँ से उपाय आएंगे, वो तो आपको आत्म मंथन तो खुद को करना पड़ेगा कि बिल्कुल। मेरे साथ दुनिया ने क्या किया है और मुझे क्या करना चाहिए। क्या करना है। इतनी तो देखो इंसान में खुद के लिए जी, होनी चाहिए। होनी चाहिए। जी। शनि चंद्र कुछ नहीं कहेगा, गारंटेड। चलो, आपने गारंटी दी है इस चीज़ हाँ की। जी, मैं तो के गारंटी क्या, मतलब मैंने तो जो रिजल्ट देखे हैं वो बता रहा हूँ। हाँ जी। सर, और वैसे ये आज आपने शनि के बारे में बहुत अच्छी जो है जानकारी दी। इसके साथ कोई हमें पता चल सकता है अगर कोई कुंडली नहीं है हमारे पास कि हमारा शनि खराब है, और शनि अच्छा करने के लिए कुछ आप हमें देखो, रेमेडी शनि बताइए। अच्छा करने के लिए सूर्य की पहली किरण निकलने से पहले आप उठ जाओ। आप चाहे 2 बजे सो रहे हो, चाहे 3 बजे सो रहे हो, सबसे अच्छा उपाय तो ये है। इसके बाद आपको शनि को अच्छा रखना है तो आप मजदूर की कभी कभी उसको यथाशक्ति, जिसको बोलते हैं श्रद्धा अनुसार है, कभी खाना खिला दिया, कभी कचौरी समोसे, जो भी उसको ठीक लगे, चाय पिला दो, दूध पिला दो। लेकिन ध्यान रखें कि
चंद्रमा किसी के 6 हो उसको दूध का दान नहीं करना है। जी। और बाकी जो अपंग हैं, अपाइज हैं, ये सारे के शनि के होते हैं। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा ना, भी मैं कण कण में व्याप्त हूँ, जी। तो वो क्या है, शनि के ही होते हैं जो मारे होते हैं। और उनको देते हो तो भगवान ने उससे ज़्यादा खुश होता है। उनको दे भाई सकते हैं। मंदिर में हम जाते हैं, मंदिर वाले को इतनी ज़रूरत नहीं है, हम्म। मंदिर वाले को ज़रूरत नहीं है। वो वहाँ तो हम खुद भिखारी हैं, वो चाहे वैसे वो खुद ही बना ले। बिल्कुल। तो वहाँ तो आदमी भयभीत होकर दान करता है। लेकिन असली दान क्या है कि ईश्वर ने एक तरफ क्या है, अरबपति करोड़पति बनाए हैं, तो एक तरफ गरीब बनाए हैं। पलड़ा तो प्रकृति का उसने बराबर रखना है। बिल्कुल। तो वो बनाए इसलिए है कि भाई तुझे मैंने दिया है, इस लायक बनाया है, तो तू इनको दे। इनका पेट भरेगा, तेरा भला होगा। जी। एक सर एक और है कि जैसे शनि 6 जिसकी कुंडली में हो, तो मैंने देखा कि उसको ना लेबर की बड़ी समस्या आती है, या कई बार किसी और को भी कुछ काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो लेबर की समस्या आती रहती है, लेबर परेशान कर देती है या टिकती नहीं है। तो इसके लिए कोई वो कारण हो 6 सकता है? एक्चुअल में क्या है कि ये रोग ऋण शत्रु के घर में बैठा है। जी। ठीक है ना। ऐसे लोगों के हिडन दुश्मन भी बहुत होते हैं, लेबर की समस्याएं बहुत आती हैं। 6 पॉलिश की डिब्बी किसी मोची को दान कर दो, 6 बादाम 6 दिन तक गंदे नाले में फेंक दो, या किसी मिट्टी के कुल्हड़ में तेल भर के शुक्रवार को उसको चेहरा और दांत देख के ढक्कन लगा के पैक करके उसको छोड़ दो। और शनिवार को, या छठा घर पाताल का है ना, तो जहाँ ठहरा हुआ पानी हो या दलदल हो, कोई ईंट वगैरह पत्थर बांध के उसके नीचे वहाँ दबा के आ जाओ, दबा दो। हाँ। और या फिर लोहे की कटोरी में सरसों का तेल भर के एक बादाम गिरी डाल दो, खाने वाला बादाम जी। एक डाल के चेहरा और दांत देखे वो शनि मंदिर में दे दो। जैसे ये ऐसे कर सकते हैं कि आप जैसे 6 पॉलिश की डिब्बी कह रहे हैं, तो उसको गुरुद्वारे में दे दें। जैसे गुरुद्वारे में तो रूटीन से जो है जूतों की सेवा होती है। गुरुद्वारे के अंदर ना दे के वो देनी, तो जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे मूर्ख बाजे। मोची का काम है तो मोची को ही तो देंगे हम। अब जैसे गुरुद्वारे में तो वहाँ तो एक तरह से सेवा होती है, बड़े बड़े लोग गुरुद्वारे में। ये भी बहुत अच्छा उपाय है कि रेंज रोवर ले लेके लोग वहाँ जूते साफ करने आते हैं, तो वो कारण ये है कि शनि का ही उपाय होता है, वो भी कर सकते हो। लेकिन 6 शनि के लिए मोची को ही देना ठीक है। मोची कई बार कहते हैं कि हम क्यों लें, इसलिए कोई ऐसा आसान, जैसे कि आप तो और भी तो 2-3 बताए हैं ना। लोहे की कटोरी वाला बताया, 6 शनिवार है, बादाम वाला बताया है, वो भी कर सकते हैं। वैसे जब जब समस्या आती दिखे तब दे दें, कर सकते हो, तब कर सकते हैं जी। और सर हमारे व्यूवर्स के लिए कुछ खास कोई संदेश या कोई व्यूवर्स रेमेडी के बताइए। लिए एक ही संदेश है मेरा कि आज के दौर में जितना सोशल मीडिया पे गलत तरीके से प्रचार हो रहा है, और जितने सोशल मीडिया पे लोग इनको देख देख के भ्रमित हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये राहु चेंज होने जा रहे हैं, ये केतु चेंज होने जा रहे हैं। तो वो क्या है, इतने ज़्यादा घबराने लगते हैं कि पता नहीं ये कौन सी प्रलय आने वाली है। तो वो छोड़ के और ये परमात्मा पे भरोसा रखें, अपने कर्म ठीक रखें, घबराने की ज़रूरत नहीं है। भाग्य से भाग्य जुड़ा होता है। आज बड़े बड़े उद्योगपति भी चल रहे हैं ना, तो वो भी दूसरी किस्मत से चल रहे हैं, शेयर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लोगों की किस्मत काम आती है वहाँ पे। तो ऐसे ही एक अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ता, न कोई राहु तंग करता है, न कोई शनि तंग करता है। वही बात है कि हमारा अंदर का भय हमें तंग करता है। अब वहाँ एक राशि वाले ने देख लिया कि ये मालामाल होगी, वो बात अलग है कि नहीं होगी, और एक ने देख लिया ये बर्बाद होगी। अब बर्बाद वाला तो बर्बाद होने से पहले ही बर्बाद हो रहा है, सोच के दिमाग से परेशान हो गया। और मालामाल वाला अगर बर्बाद होना है तो भी आबाद हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव हो गया। वो सोच पॉजिटिव रखें। सोच आपने संदेश के साथ मेरा एक प्रश्न और निकल आया। जैसे आप कहते हैं शेयर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ऐसे ही अगर मान लो किसी का काम नहीं चल रहा है या ठीक चल रहा है, तो वो कुंडली दिखा के कि फैमिली में किसका अच्छा है, ग्रह अच्छे नाम हैं, ट्रांसफर कर लो या उसको पार्टनर बना लो, पार्टनर बना लो, और क्या। तो फिर उसका भाग्य भी बीच में ऐड हो गया।
एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा मकान के मामले में कि जिन लोगों का मकान बन गया वो क्या करें, उनको भी नारियल बादाम ही दान करने हैं। फिर वो कहेंगे कि साहब हम बना तो लिया, मेरी पत्नी के कर दूं क्या। ये हम धोखा भगवान को नहीं दे सकते, हम अपने आप को दे सकते हैं कि एफिडेविट मैंने पत्नी के नाम कर दिया, मैंने एफिडेविट बेटे के नाम कर दिया 10 रुपये का। वो धोखा तो हम अपने साइकोलॉजिकल उसको ठीक कर रहे हैं, खुद को धोखा दे रहे हैं। कायदे से तो उसको उपाय ही करना पड़ेगा, कोई नाम ट्रांसफ़र नहीं होगा, नहीं होगा। और हो भी जाएगा तो फ़ायदा क्या है, उसने तो अपने पैसे लगा दिए। फिर पत्नी का नाम दे दिया, पैसे तो आपके ही लगे हैं, अब पैसे आपके लगे हैं तो फिर उसमें पत्नी भी तो अर्धांगिनी है ना आपकी, बेटा है वो भी आपके खर्चे पे चल रहा है, अब पैसे तो आपके लगे हुए हैं, तो उपाय भी अब किया आपने तो भरेंगे भी आप। बिल्कुल जी सर। जैसे अब मेरा एक और वही शेयर डिस्ट्रीब्यूट हम करते हैं, तो उसमें क्या नाम भी ऐड करवाना ज़रूरी है क्या? उससे हम इन्वेस्टमेंट के तौर पे पैसे ले सकते हैं, हिस्सेदार बना के? ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट का मैं मतलब समझा नहीं आपका। जैसे मान लो हम उसको अपना पार्टनर बनाना चाह रहे हैं, तो उसका हम नाम ना करवा के उससे इन्वेस्टमेंट के पैसे लेकर भी वो शेयर हाँ, कर सकते हैं, तब भी कर सकते हैं। इससे हिस्सेदार तो हो ही गया ना, पैसे लग गए उसके, पैसे लग गए ना भाई। वो है कि उसने जो कर्म कमाया है वो वहाँ लगाया है, जी, तो वो ठीक है। कर्म ही उसको खींच के लाएगा, फिर वो सबको ही देगा लाभ। वो सबको देगा। जी जी सर। वो परिवार इसीलिए तो बनाए गए हैं भाई, परिवार इसीलिए तो बनाए गए हैं कि भाग्य से भाग्य जुड़ा होता है। जुड़ा होता है जी। किसी की किस्मत में बिल्डिंग नहीं लिखी है, मकान, तो हो सकता है कि दूसरे के 2-2 3-3 लिखे हों, उसके नहीं लिखे तो हो सकता है तीसरे के लिखे हों। तो आप भाग्य जोड़ लो बहुत सारे। हाँ, वो ज़रूरी है। जी सर। एक मेरा आखिरी बात, जैसे अब आप कह रहे थे आजकल जो ज्योतिषी हैं, तो सच्चा ज्योतिषी कैसे पहचाने हम, क्योंकि इतने लोग आ रहे हैं, अब कैसे देखो पता इस चले? बारे में तो मैं कोई सत्य कथन नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आपको कहीं लॉजिक मिले किसी बात में, उस बात को आप स्वीकार करो, और लॉजिक नहीं है तो उसको आप नकार दो। सच्चा और झूठा क्या होता है भाई, मेरा सच्चा और झूठा कहने का मतलब है, कई लोग आते हैं उनको मैंने तो कार्टून की वो दे रखी है, संज्ञा दे रखी है, क्योंकि वो लगते ही कुछ ऐसे हैं, भांड जैसे कपड़े पहन लेंगे। मैं कहता हूँ इधर करो धम धम धम, इसे पैसा आए घम घम घम, ये ऐसे पैसा नहीं आता, कर्म तो देखो करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है ना, तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ। या तो आप उस धम धम का लॉजिक बताओ कि भाई धम धम बोलने से पैसा कैसा आ रहा है। और कुछ एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं कि हाँ आपके अच्छे ऑर्डर आए हैं, बड़ा रिस्पॉन्स आया है धन की पोटली का, तो भाई धन की पोटली आपकी वाली इतनी काम कर रही है, तो इतनी बेशकीमती चीज़ आप 5-10-20 हज़ार रुपये में क्यों बेच रहे हो? ये व्यूवर को सोचना चाहिए। मैं उनकी गलती नहीं बता रहा, ये सुनने वालों की गलती है। हाँ, तो क्यों? क्योंकि उसने तो अपना माल बेचना है, लेकिन उसको सोचना चाहिए कि अगर इसके पास ही धन होता, पोटली होती, तो ये खुद का तो ये 2-2 3-3 हज़ार रुपये में ये माथाफोड़ी क्यों कर रहा क्यों होता? कर रहे होते? बिल्कुल। तो ये जो एक जो बना रखा है ना, इसको मतलब ये एस्ट्रो इंडस्ट्री जो है बहुत हाई लेवल पे फैली हुई है। इसमें हर चीज़ में बोला ये आपको कील नुकसान कर देगी, ये पत्थर नुकसान कर देगा, ये फूल नुकसान कर देगा। हर चीज़ कोई नुकसान नहीं करती है, प्रकृति ने बैलेंस बना रखा है हर चीज़ का। हम जाने अनजाने में बहुत सारे उपाय कर देते हैं, हमें पता ही नहीं रहता। भाई कोई भिखारी मिल गया रास्ते में, और मान लो हमारी गाड़ी में कोई सिक्का पड़ा है, हमने दे दिया, चलो जी हो गया राहु का उपाय। या हम कुछ खा रहे हैं, किसी भिखारी ने मांग लिया, अरे यार बेचारा भूखा है, आत्मिक तौर पे हमने उसको क्या दे दिया, तो हमारे मंगल राहु दोनों अच्छे हो गए। तो प्रकृति बैलेंस बना के रखती है जी। अब इन्होंने क्या है कि ये बना रखा है कि कागज़ पे लिखे, गमले में दबा देना, बोले 100 करोड़ भी आ जाएंगे, तो वो उनकी कह रहा हूँ मैं। लॉजिक देखो आप किसी चीज़ का। हाँ बिल्कुल, वो व्यूअर्स भी देखें कि वो उन्हीं को सोचना है। हाँ, स्वीकार करने से पहले चीज़ को। जी सर। सर बहुत अच्छा लगा, और आप जो बड़े गहरी चीज़ों को इतने आसान शब्दों में हमें बता देते हैं, वो हमारे व्यूअर्स को हमेशा ही अच्छा लगता है। और आज का पॉडकास्ट भी हमें
पता है, विश्वास है कि व्यूअर्स को बहुत अच्छा लगने वाला है शनि ग्रह के बारे में। सर, यहाँ आने के लिए, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी आते बहुत रहिए बहुत हमेशा। धन्यवाद, और आपके व्यूवर्स जितने भी हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आपका चैनल खूब तरक्की करे और आपके व्यूवर्स जो हैं वो लॉजिकल बातों को स्वीकार करें और जी बिल्कुल। अच्छी बातें नहीं उनको नकार दें। जी धन्यवाद। राम राम। राम राम। दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आज का जो पॉडकास्ट है वो आप सबके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा होगा, और सर ने बहुत ही आसान भाषा में हमारी कुंडली में बैठे शनि देव को डिकोड किया है। और आप भी बताइए कि आज का जो पॉडकास्ट है आपको कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में हमें अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। दोस्तों, फिर मिलते हैं नए ज्ञान के साथ, नए गेस्ट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और बहुत 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 खुश रहिए। शुक्रिया।